नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर राजीव रंजन। आपको बता दें बिहार के जाने-माने कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुस्कान जी। सर आपसे जानना चाहेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि ठंड ने भी दस्तक दे दी है और कई बार ऐसा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को हेडेक की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है या फिर अक्सर ये बोलते हैं कि अब सर में दर्द रहता है या फिर अगर हम बाहर जा रहे हैं तो टोपी पहन के जाए वरना सर में दर्द पकड़ लेगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसा क्यों होता है और क्या अगर बार-बार सर किसी का दर्द हो रहा है या हेडेक हो रहा है तो क्या ये किसी दूसरी बीमारी का भी लक्षण हो सकता है? बहुत माकूल प्रश्न है मुस्कान जी, क्योंकि आजकल जो क्लिनिक में हम लोग देख रहे हैं मरीजों में कॉमन सिम्टम है हेडेक का। तो हेडेक तो आप समझ ही रहे हैं कि कितना ये सामान्य है, ये लक्षण है कि आपको ब्लड प्रेशर होगा तो हेडेक, ठंड का मौसम आएगा तो हेडेक। लेकिन सवाल ये है कि हेडेक के लिए आपको कंसर्न कब होना है, रेड फ्लैग जो कहते हैं हम लोग, लाल झंडी कब दिखाना है। तो हेडेक के साथ अगर आपको उल्टी होना शुरू हो जाए, चक्कर आना शुरू हो जाएगा, तो हेडेक, उल्टी और चक्कर, ये जो मिश्रण है ये खतरनाक। इसमें आपको थोड़ा ध्यान दे करके जांच पड़ताल करा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको ये स्ट्रोक की शुरुआत हो सकती है, ये हेमरेज की शुरुआत हो सकती है, ये ब्लड प्रेशर के बढ़ने का संकेत हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हेडेक में कुछ खास का, हाँ, एक चीज़ जो हम लोग हमेशा देख रहे हैं, हाँ, यंग एज में जो हेडेक आता है, देखते हैं कि 24 साल 25 साल की नौजवान और नौजतियाँ जो आती हैं क्लिनिक में, उनको लगातार हेडेक हो रहा है, रोज़ हेडेक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। आँख का टेस्ट हो गया, कई बार होता है कि आँखों के स्ट्रेन की वजह से हेडेक होता है, जो कॉमन है विद्यार्थियों में, लेकिन वो आँख बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी हेडेक नहीं जा रहा है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, क्योंकि यंग एज है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की संभावना नहीं रहती है। तो उनके जब जीवन शैली को आप देखेंगे तो जीवन शैली थोड़ी विकृत है, थोड़ा दिमागी रूप से वो परेशान है। तो जिसको हम लोग एक क्लिनिकल साइंटिफिक टर्म है टेंशन हेडेक। टेंशन हेडेक आजकल बहुत सामान्य समस्या हो गई, खास करके नौजवानों में, नवजुवतियों में। हाँ, चाहे जो मिडिल एज के लोग हैं जो बराबर स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो स्ट्रेस जिस वजह से हो, तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हेडेक, उसमें आप जितना भी जांच कराएंगे सब नॉर्मल रहेगा। लेकिन आप अगर दिमाग के तंतुओं पर ध्यान देंगे कि कहाँ उसका दिमाग कहीं तनावग्रस्त तो नहीं है, रात में नींद कैसी है, दिन भर उनका सोचने का पैटर्न क्या है। टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं कि जो आदमी दिन भर भाग दौड़ करता रहता है, कुछ पाने की इच्छा करता है, कुछ और वो थोड़ा भी नहीं मिला तो वो टूट जाता है, जिसको टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं। उन सारे लोगों में बिना कोई ऑर्गेनिक कॉज के, बिना कोई खतरनाक कॉज के हेडेक हो सकता है। तो उसमें आपके अंदर जाके उसके अंदर उसके व्यक्तित्व को झांकने की ज़रूरत है, कि उसके दिमागी परत को खोलने की ज़रूरत है कि कहीं इसका तनाव का स्तर क्या है। तो इस टेंशन हेडेक को हम लोग देख रहे हैं आजकल। ठंड के मौसम में तो जो हेडेक होता है, जैसे मैंने कहा कि वो जितनी भी नलियाँ हैं वो दिमाग की नलियाँ भी वो सिकुड़ती हैं, हाँ सर, तो आपको हेडेक हो सकता है। और बाकी जितने भी खतरनाक चीज़ हैं जिसमें बनता है कि जिसमें उल्टी होना, चक्कर होना, सब इस पर अगर हो जाए तो सारा जांच पड़ताल करा लेना चाहिए। लेकिन आँखों की कमजोरी से लेकर टेंशन हेडेक तक अधिकतर जो हम देख रहे हैं, खास करके युवा वर्ग में, इस पर विशेष तवज्जो की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सर और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें हेडेक की हम बात करें तो कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि अगर बार बार सर दर्द हो रहा है तो हो सके ये माइग्रेन का भी लक्षण हो सकता है। तो क्या हम कैसे डिफरेंस कैसे कर सकते हैं कि कब माइग्रेन का सर दर्द हो रहा है या फिर कब आम जो सर दर्द होता है वो? बिल्कुल सही, बहुत सही प्रश्न आपने उठाया, क्योंकि माइग्रेन भी उसका पाया गया है कि तनाव से उसका गहरा रिश्ता है। ये ज़्यादा फीमेल्स में होता है, यंग फीमेल्स में माइग्रेन की अटैक ज़्यादा होता है। तो माइग्रेन में जनरली हेमिक्रेनियल हेडेक हम लोग कहते हैं कि ये सर के एक हिस्से में, आधे हिस्से में, चाहे दायां हो चाहे बायां हो, वो क्लासिकल माइग्रेन उसको कहते हैं। तो एक हिस्से में दर्द का होना, उस समय जब दर्द होगा तो बेइंतहा दर्द होगा, जिंदगी निस्सार लगने लगेगी, जिंदगी अर्थहीन लगने लगेगी, क्या हो गया मुझे, एकदम कुछ भी मन नहीं लगेगा, उल्टी होना शुरू हो जाएगा, उसमें भी उल्टी का सेंसेशन होता है। तो वो आदमी जिस समय माइग्रेन का अटैक होता है, जो लेडी होती है चाहे जो मेल होता है, उस समय वो बिल्कुल निस्तेज हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। लेकिन उसका भी इमोशनल रिलेशनशिप है कि अगर आप भावनात्मक रूप से काफ़ी टूटे हुए हैं, चाहे बहुत तनाव में हैं, तो माइग्रेन का अटैक जल्दी आ सकता है, रिकरेंस होगा। तो माइग्रेन की दवाइयाँ हैं, माइग्रेन की दवाइयाँ प्रिवेंशन की दवाइयाँ हैं ताकि उनसे बच सकें।
तो अगर सर के आधे हिस्से में ज़्यादा दर्द होता है कॉमनली, ऐसा नहीं है, अब तो आजकल ये भी है कि पूरे हिस्से में भी अगर दर्द है, पूरे सर में भी दर्द है, वो भी माइग्रेन का अटैक हो सकता है। तो आपको विशेष वही मैं कह रहा हूँ कि हेडेक एक ऐसी चीज़ है मुस्कान जी, जिसमें आप संदेह के दायरे को जितना बढ़ाते जाएंगे आप उतने ही फायदे में रहेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।